जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी ए का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिएगा। चलिए इसके पार्ट 2 है, इसको शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर से रिवीजन कराने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो भी आप लोग देने जा रहे हो, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैंने जितने भी सवाल आपको बताता हूँ, मैं जब भी वीडियो में बताता हूँ या कहीं भी बताता हूँ, तो मैं खुद से मतलब कि आपको मतलब बताता हूँ। ठीक है ना। तो ये मॉडल पेपर है, आप लेटेस्ट मॉडल पेपर है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना मॉडल पेपर है, लेटेस्ट है, लेटेस्ट पैटर्न पर है, तो आप इसको देख कर जाइएगा। कभी कभी होता क्या है कि हू बहू जो है ना क्वेश्चन पैटर्न उठा कर दे, मतलब स्लेब यही जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पैसेज जो होता है वो हूबहू आ जाता है। तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को करवा देते हैं। अगर सेम टू सेम आ गया तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, सारा का सारा नंबर यहीं से मिल जाएगा। चलिए पहला सवाल देखिए, घड़ी का निरंतर सरकती हुई सुइयाँ क्या कहती है? तो ये जो कहती है, कुछ कर लो भाई, समय बीता जा रहा है, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, चलो। गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया? गांधी जी ने कौन सी वस्तु का अधिक महत्व बताया था? समय की परख का जो है महत्व गांधी जी ने बताया था भाई। जीवन की कुंजी क्या है भाई? ठीक है, जीवन की कुंजी क्या है? तो समय का मूल्य समझकर काम करना जीवन की कुंजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कह रहा अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य लक्षण किस प्रकार खो देते हैं? तो अधिकतर व्यक्ति जो है जीवन के अमूल्य लक्षण को किस प्रकार खो देते हैं? तो उधेड़ बुन में, मतलब नहीं समझते हैं, बचपना में उधेड़ बुन में समझदारी नहीं है। चलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा आपको। ठीक है, ये काव्य का टुकड़ा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कह रहे से कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो कवि के अनुसार कौन सा जीवन व्यर्थ है भाई? तो कायर बन के चुपचाप रहने वाला जो जीवन है वो व्यर्थ है। रे मनुष्य, बस कातर गर्दन का आशय क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बताइए इसमें। तो दुख से रोना। ठीक है, ऑप्शन सी। कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है? तो इस कविता का जो टुकड़ा आपको दिया गया है, इसमें कवि जो है मनुष्य से क्या कहना चाहता है, ये आपसे पूछा गया है। कह रहा है मनुष्य कायर बनकर ना रहे, यही कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कह रहा है कि पथ चूमे तरकस का अर्थ आपको बतानी है। तो पथ चूमे तरकस का अर्थ हो जाएगा पथ में कांटे हैं। ठीक है, चलिए व्याकरण से क्वेश्चंस देखिए कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया कर्म उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है? तो भाई ये कर्ता क्रिया क्रिया होगा भाई, क्रिया है तो सकर्मक है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण? तो बंदर नाचता है। ठीक है, ये नाचना, गाना, ठीक है, ये सब जो है, रोना, ये सब जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें क्रिया का पता नहीं चलता। चलिए मैंने देश भिजवाया क्रिया का भेद बताइए। मैंने संदेश भिजवाया, सॉरी मैंने संदेश भिजवाया क्रिया का भेद बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है? तो दादी बच्चों को कहानी सुनाती है भाई, सुनाने दो, क्रियापद बताना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो सुनाना या सुनाती है, यही तो है क्रियापद, ऑप्शन डी। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य में कौन सा भेद है? तो पिताजी के द्वारा जो है अखबार को पढ़ा गया, इसमें वाक्य का कौन सा भेद है? तो ये भेद आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रमवाच्य। कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य डैश होता है, तो कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है बताइए? तो गर्मियों में जो खूब आम खाया जाएगा तो भाववाच्य। यशाशक्ति में कौन सा समास है? यशा, सॉरी यथाशक्ति है, यशा नहीं है, यथा है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में जो समास है अवयवी भाव समास हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक पदों के जो मेल होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन बी, समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जलज का अनेकार्थी नहीं है, अब यह जलज है, इसका अनेकार्थी नहीं होगा तो ऑप्शन डी, बादल नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट देखिए, समुच्चय बोधक वाक्य अवयव के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? तो इसके दो प्रमुख भेद हैं, वो हो जाएगा समान अधिकरण या व्याधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए ध्यान से। कह रहा है आपसे विद्यार्थियों का अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकता, रिक्त स्थान में उचित भरना। विद्यार्थी अध्ययन अध्ययन के बिना कभी
सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले सवाल में, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, ये बतानी है आपको। राइट आंसर हो जाएगा आश्रित, है ना, प्रधान वाक्य के अलावा जो भी होता है तो उस पर आश्रित हो जाएगा। अब देखिए इस पैसेज को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने के लिए कहा गया है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ऐसे ही पैसेज आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। बाल गोविंद भगत का जो कद था वो आपको बतानी है कैसा था, तो मंझोले कद के थे वो। आइए, बाल गोविंद भगत के गले में कैसी माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की माला डाले रहते थे। चलिए उसके बाद फिर से एक छोटा सा पैसेज आपको दिया है, उसके बाद फिर इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, हम पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी डुमरांव में हुआ था। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी भाई, शहनाई और डुमरांव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फिर से आप इसको पढ़िए ध्यान से। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर्क। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। देखिए आपसे छोटा सा कविता का टुकड़ा देगा और आपसे बोलेगा इसका कवि कौन है। तो इसका है नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन हो जाएगा। दंतुरित का अर्थ क्या होता है। तो दंतुरित का जो अर्थ होता है वो हो जाता है नए दांत। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, बालकू बोली बाधो बधो नहीं तो ही, उपरोक्त पंक्ति के रचयिता कौन है। अब देखिए अब इसको कौन रचित किया है ये बताना है आपको। इसके रचनाकार कौन है। तो तुलसीदास हो जाएगा। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको अब यहाँ पे अलंकार बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन आंसर आएगा आपके पाठ्य पुस्तक से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। कह रहा है कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी। तो कृष्ण का संदेश सुनकर जो गोपियों की स्थिति हुई थी वो हुई थी आपका विरह की आग जैसी। ऑप्शन बी। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करता है। तो उत्साह कविता जो करेगा इशारा ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर ये इशारा करता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32, मुख्य गायक होगा, यहाँ पे गायब नहीं होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। तो चट्टान जैसी भारी। ऑप्शन बी। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। तो धुंधला प्रकाश जो प्रतीक है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्पष्ट सुख का, अस्पष्ट सुख का। अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट मतलब अस्पष्ट नहीं है, धुंधला धुंधला है बोलते हैं ना, इसी प्रकार से। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है। तो मृग तृष्णा का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी छलावा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, छलावा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि पाठ माता का आंचल में मर्द्युय शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया है। तो ये जो प्रयोग किया है ना, ये किया है आपका ऑप्शन बी, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। ऑप्शन बी। कह रहे आपसे मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था। तो यहाँ पे जो सुझाव दिया था, जिंदा नाक लगा दी जाए। ठीक है, यही सुझाव दिया था। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल की। शायद ये आपके सिलेबस से हट गया है तो ज़्यादा इसको माइंड में मत लीजिए। कैप्टन कौन था। कैप्टन कौन था, चश्मा बेचने वाला ही कैप्टन था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 पे। कह रहा आपसे लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। तो भाई ये जो इनकार किया था आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो ये जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।